नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना शुभम कुमार कौशिक। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलन मस्क के बारे में, जो कि पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में अभी बने हुए हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इनका जन्म अमेरिका में हुआ था और ये अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है। 10 साल की उम्र में, महज 10 साल की उम्र में इन्होंने इतनी सारी किताबें पढ़ ली थी ना कि एक ग्रेजुएट बंदा तो पढ़ ही नहीं सकता। 12-12, 14-14, 16-16 घंटे लगातार पढ़ पढ़ के। और इतना ही नहीं दोस्तों, महज 12 साल की उम्र में इन्होंने कोडिंग के द्वारा एक ऐसा गेम बना दिया जो $5 का बेच दिया और 12 साल की उम्र में इनकी पहली कमाई बनी। और दोस्तों इनका कंप्यूटर से और कोडिंग वगैरह से इनसे बहुत ही ज्यादा लगाव रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर इनकी कंपनी में कोई एम्प्लॉय इनसे कहे कि सर ये काम नहीं हो सकता, वो समझो इनकी कंपनी में आखिरी दिन होता है, ये कहते हैं कि काम हो सकता है। डोंट चेंज योर गोल, चेंज योर स्ट्रेटजी। ये कहते हैं तरीका खोजो, कैसे होगा, काम तो होगा। तो दोस्तों इनकी मुझे एक स्टोरी याद आ गई कि इनका जो बच्चा स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल का इनको सिस्टम समझ नहीं आया रेक्टिफिकेशन का, तो इन्होंने खुद का स्कूल खोल दिया। और उसमें किसके बच्चे पढ़ते हैं? इनके खुद के और इनके एम्प्लॉयज के। इनकी बहुत सारी कंपनियां। 1995 में इन्होंने Zip2 कंपनी की शुरुआत करी। इनकी कंपनी की लिस्ट कुछ इस तरह है। Zip2 कंपनी इनकी पेपाल, स्पेसएक्स, टेस्ला, सोलर सिटी, हाइपरलूप, ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, द बूमिंग कंपनी, ऐसी बहुत सारी कंपनी है इनकी। तो Zip2 की शुरुआत हुई थी 1995 में। जब वो शुरुआत हुई थी तो कुछ शुरुआत में पापा के पैसे से करी थी इन्होंने, फिर उसको फंडिंग भी मिली थी, अच्छी वेल फंडेड हो गई थी। फिर उसके बाद वो कंपनी मर्ज हो गई कॉम्पैक्ट में। अब वो कंपनी मर्ज होके बन गई पेपाल। जब वो पेपाल बन गई, ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की कंपनी। तो दोस्तों ये युवा थे, नए थे, जवान थे, इनकी शादी हो गई थी। तो एक बार इनका झगड़ा हो गया था चीफ स्ट्रेटेजिक हेड से। झगड़ा भी ऐसा हुआ कि ये तो चले गए हनीमून पे और पीछे से इनको लात मार के निकाल दिया कंपनी से। जब इन्होंने उस कंपनी से निकाले गए, तब तक इनका शेयर काफी बड़ा हो चुका था। $165 मिलियन लेके वहां से निकले। जब वो इतने पैसे निकले, जवान थे, एनर्जी थी, घूम सकते थे पैसा जेब में रख के, लेकिन नहीं। उस पैसे के बाद फिर सोचा कि क्यों ना मैं इस मार्स पे जाके दुनिया बसाऊं अपनी, वहां पे पेड़ पौधे लगाऊं, वहां पे यहाँ के धरती के लोगों को भी ले जाऊं, खुद भी जाऊं, मजे से रहूं। फिर इन्होंने क्या काम किया, अच्छा वहां पे जाएंगे कैसे? फिर उन्होंने सोचा रॉकेट से जाएंगे। अब रॉकेट से कैसे जाएंगे? फिर ये गए वहां से रसिया। जब ये रसिया गया, वहां पे नासा से पूछा इन्होंने कि भाई मेरे को रॉकेट की जरूरत है, तो इनको बताया $8 मिलियन का खर्चा। अब खर्चा सुन के ये चौंक गए। तो इन्होंने वहां पे नेगोशिएशन करने की कोशिश की, लेकिन बार बार नेगोशिएशन करने के कारण इनके प्रोजेक्ट को वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया। अब ये भाई साहब वापस अमेरिका में आ गए। फिर इन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये कंपनी खुद की खड़ी कर दूं, खुद ही बना दूं। फिर इन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया, किताबें पढ़ना शुरू कर दी। दोस्तों इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन इनफॉर्मल सेल्फ एजुकेशन के दम पे इन्होंने कंपनी स्टार्ट कर दी, जिसका नाम था स्पेसएक्स। अब दोस्तों वो कंपनी तो स्टार्ट हो गई, लेकिन अब शुरुआत होती है इनके फेलियर्स की। जब इन्होंने पहला रॉकेट लॉन्च किया, वो स्टार्ट होते ही इंजन में आग लगी। फिर इन्होंने दूसरा अटेम्प्ट लॉन्च किया, दूसरे अटेम्प्ट में स्पेस में ही आग लगी। और फिर तीसरा अटेम्प्ट किया, तीसरे अटेम्प्ट में इनका ऑर्बिट में एंटर कर गया, लेकिन ऑफ रूट हो गया। अब भाई ये बहुत ही हताश निराश हो गए। अब इनको सब लोगों ने बोला कंकाल हो गया, बर्बाद हो गया, तू मर गया, अब तेरे पास कुछ नहीं है। फिर इन्होंने अपना सब कुछ गिरवी रख के घर वर सब किराए पर शिफ्ट हो गए। और फिर चौथा अटेम्प्ट लॉन्च किया इन्होंने। अब की बार न केवल लॉन्च किया, अब की बार तो इन्हें $8 मिलियन का नासा से कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। दोस्तों ऐसी सफलता हुई इनकी। उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि इतिहास रचने के लिए सिर्फ डिग्रियों की जरूरत नहीं है, कॉलेज की जरूरत है। वो नॉलेज बिना कॉलेज डिग्री के भी ली जा सकती है। दोस्तों वैसे तो इनकी लाइफ से काफी कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन मैं कुछ 5 पॉइंट्स लेकर के आया हूँ आपके समक्ष, तो उसको ध्यान से सुनना। ये वीडियो ना आपके लिए गेम चेंज हो सकती है। हाँ मैं बता रहा हूँ, आप आखिरी तक देखना, एक एक शब्द कीमती है। के जीवन से पहली सीख नंबर 1 वो है
अपने माइंड को पता होना चाहिए कि ये काम हो सकता है। दोस्तों, आप कोई भी काम करो, अगर जब तक आपके अंदर से पता नहीं है ना, कॉन्फिडेंस नहीं है, बिलीव नहीं है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, ऐसा है, तो समझो वो होगा ही नहीं। पहले अपने आप को पूरा क्लियर करा दो कि हाँ ये काम होगा। ये तो दोस्तों इस प्रकार है कि आप बाइक चला रहे हो, आपको डर लग रहा है कि मैं वहां तक पहुंचूंगा भी कि नहीं पहुंचूंगा, आप कब कब आके हाथ चला रहे हो और फिर आपका एक्सीडेंट हो जाता है, आप पहुंच ही नहीं पाते। तो इस तरीके से तो पहले अपने माइंड में क्लियर करें हाँ ये हो सकता है। और दूसरा, कोई भी काम करने से पहले सोचो होगा कि नहीं, उसको बिठा दो कि होगा। दोस्तों याद रखना वो काम होगा। दूसरा वो है विल पावर। दोस्तों इनकी विल पावर ना बड़े ही कमाल किया, एक के बाद एक के बाद एक फेलियर हुआ। देखो सबसे पहले इनका पेपाल में हुआ, पेपाल से पहले जिप2 कंपनी में हुआ, उसके पेपाल के बाद हुआ इनका स्पेस एक्स में, उसके बाद हुआ इनका टेस्ला में। टेस्ला में इन्होंने गाड़ी लॉन्च कर दी, उसकी कीमत रखी, कुल जितनी कीमत रखी उससे काफी ज्यादा पहुंच गई, $1000 बिलियन पे पहुंची। वो भाई गाड़ी बिके ना, फिर दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में वो बिकने लायक बन पाई। इससे हमको सीखने को मिलता है लाइफ में कितनी भी चुनौतियां आए, कितनी भी मुसीबत आए, लेकिन उस पर डटे रहना है और उसको अचीव करके दिखाना है। तो विल पावर अगर सीखनी है ना किसी से तो एलन मस्क से सीखो, इतनी क्या कमाल की विल पावर है ना, मजा आ जाएगा। दोस्तों तीसरा वो है बिलीव इन योर सेल्फ। इन्होंने इतनी सारी कंपनियां बना दी, इतने सारे फेलियर्स को भी अपने वश में कर लिया, काबू में कर लिया। दोस्तों तो ये बिना बिना बिलीफ सिस्टम के हो सकता कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं, न भूत और न भविष्य थी। अब इनका रॉकेट फेल हुआ तीसरी बार, तब सब लोगों ने इनको बोल दिया तू कंगाल हो गया, तेरे बस की नहीं है, तू कुछ भी नहीं कर पाएगा, तू सिर्फ पैसा दोबारा बर्बाद कर रहा है तू। लेकिन इनको खुद पे सेल्फ बिलीव था और फिर इन्होंने कर को दिखाया। दोस्तों ये सेल्फ बिलीव ना ऐसी चीज होती है जो पत्थर को भी तोड़ सकती है। आपने दशरथ मांझी की तो कहानी सुनी होगी, उन्होंने कैसे इतने लंबे पहाड़ को कैसे चीर दिया और उसमें रास्ता बना दिया। उसी तरह बिलीव, दोस्तों बिलीव सिस्टम ही हर ऑर्डिनरी आदमी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने पे मजबूर कर देता है। अगर आपके अंदर वो बिलीव सिस्टम है तो आप भी कर सकते हो। हाँ मैं कह रहा हूँ आप भी कर सकते हो। और दोस्तों चौथा वो मैंने इनकी लाइफ से सीखा, समथिंग इम्पोर्टेंट और नीड। अब देखो दोस्तों इनके पास इतनी सारी कंपनियां, ठीक है, ये बिलियनियर पहले से हैं, तो इनको क्या जरूरत है काम करने की, ये तो आराम से मस्ती से खा सकते हैं। लेकिन हर सक्सेसफुल व्यक्ति का मानना होता है कि ये इम्पोर्टेंट हो और इसकी नीड हो, वो काम करते रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक कार बनाने की जरूरत है और ये इम्पोर्टेंट भी बहुत ज्यादा है और इसकी नीड भी है, तो उनको बनाना चाहिए, क्योंकि इससे इस धरती का फायदा होगा, पोल्यूशन खत्म होगा, इको फ्रेंडली बनेगी, तो इससे हमारा फायदा, हम सबका फायदा। तो इसलिए ये लोग हमेशा लगे रहते हैं और लगे रहते हैं। और पांचवा इनकी लाइफ से सीखने को मिलता है फ्यूचर ओरिएंटेड। दोस्तों कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतने सस्ते पैसों में अंतरिक्ष की यात्रा हो जाएगी, लेकिन इन्होंने हकीकत में करके दिखाया। यानी कि इन्होंने पहले ही सोच लिया था जो आज हो रहा है। ऐसे ही हर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की पहचान होती है, हर सक्सेसफुल व्यक्ति ऐसा ही करता है, वो पहले से ही भाप लेता है कि क्या कमाल का हो सकता है, क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो सकता है, क्या अनबिलीवेबल है, ये पहले से ही पता होता है। तो दोस्तों अगर आप भी बनना चाहते हैं फ्यूचर ओरिएंटेड तो आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि सेल्फ ड्रिवन कार आ जाएंगी और आज देखो हकीकत है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि बिना पेट्रोल के डीजल के चलने वाली कार आई, देखो बैटरी से चला दी। एलन दादा है हमारे, ये एक पागल आदमी है। दोस्तों कुछ करना है तो पागल तो होना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो तब तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।